हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। फ्रेंड्स, सितंबर का महीना जा चुका है और अब शुरू हो गया है अक्टूबर। तो आपको मैं बताती हूँ कि बोगनवेलिया में आपको क्या काम करना है और साथ ही साथ मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या फर्टिलाइज़र देनी है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और कमेंट करना। और चलो शुरू करती हूँ मैं आज का ये वीडियो। मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे ये बोगनवेलिया की प्लांट है। काफ़ी ज़्यादा बड़े भी तो नहीं है, छोटे ही हैं। तो मैं इनको थोड़ा झाड़ीनुमा बनाने की कोशिश करूँगी, झाड़ीनुमा बनाने की, जो मुझे बहुत ही सुंदर होते हैं। अगर आप ऐसा इनको छोड़ोगे तो ये एक फैल जाते हैं चारों तरफ को, बेल की तरह बढ़ते हैं ये। तो मैं इनको सारों को कटिंग कर दूँगी इनकी। आप इनको जितना भी कटिंग करोगे आप इतना ही बूसी होते जाएंगे ये। तो इनकी जो ये भी रूट्स निकली हुई हैं, आप इनको सारे को इनको काट सकते हैं। और जितना भी आप इनको काटोगे उतना ही बूसी होते जाएंगे, गोल हो जाएंगे। तो इनको एक शेप आ जाएगी इसकी। तो जब इन पे फ्लावर आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरी ये 3 प्लांट है बोगनविलिया के, तीनों अलग अलग कलर के हैं। एक पिंक कलर है, एक वाइट है और एक येलो है। तो ये भी मैंने कट कर दिया था। तो इसमें मैंने कम से कम 1 महीना पहले ही कटिंग की थी इसकी। तो इसमें भी ब्रांच निकल आई है। तो फिर मैंने एक बार कटिंग कर दी थी इनकी, तो फिर मैं दोबारा से कटिंग करूँगी इनकी, क्योंकि मैं जितना भी इनकी कटिंग करूँगी उतना ही ये शेप आते जाएंगे। अभी इन पे छोटे थोड़े फ्लावर आने लगे हैं। तो यहाँ से भी मैंने कटिंग की है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े प्लांट अच्छे नहीं लगते हैं। जितना छोटा प्लांट होगा उतना ही अच्छा लगेगा, उतनी ही गोल शेप आएगी इसकी। तो आप जितना कटिंग करिए अपने प्लांट की, ताकि आपको सर्दियों में और ज़्यादा इन पे फूल ले सको, उनसे फ्लावर ले सको। तो जो भी होते हैं इनको अगर बड़े प्लांट है आपके पास, तो पहले आप उनको एक सेफ देने की कोशिश करना, क्योंकि एक डंडी भी लगानी पड़ेगी आपको, इसको एक सहारा देना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इसकी एक जितना भी लंबा चलेगा ये उतना ही गिर जाता है। नहीं, अगर आप बेल की तरह उगाना चाहते हैं तो आप इसको किसी गेट के बाहर लगाइए, किसी दीवार के सहारे लगाइए। तो जो ये कटिंग मैंने की है, तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अभी कुछ जगह में बारिश हो रही है तो इसकी कटिंग भी हो सकती है। कम से कम अगर आप कटिंग भी लगाते हैं तो 6 से 7 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि वो ही कटिंग हो पाएगी। और 15 दिन तक तो आपको इसको छेड़ना नहीं है कटिंग। कम से कम आपको इसके 2 महीने बाद कटिंग लगा के कहीं और करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ और आपको क्या करना है। आपको अपनी प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करनी है, ताकि आपको हमारे प्लांट को नीचे तक जो हवा है वो मिल सके, और हम पानी चेक कर सके कितना पानी है कितना नहीं, मिट्टी कैसी है। तो क्या है, जो अगर जितनी भी हम गुड़ाई करते हैं उतना ही प्लांट को फ़ायदा होता है। तो आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करिएगा। और मैं फर्टिलाइज़र बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो फ्रेंड्स, जो ये मेरा प्लांट है, मैंने नीचे तक इस पर एक भी पत्ती नहीं छोड़ी है, क्योंकि आप जितनी इसके नीचे से पत्ती सारी हटा देनी है, जितना भी सारे नीचे से इसकी पत्ती हटाओगे उतने ऊपर छोड़ दोगे थोड़ी बहुत, उतना ही इसकी शेप आएगी, उतना ही अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने नीचे से सारी पत्ती जो है वो अपनी सारी हटा दी है। और मैंने ये कम से कम, ये मेरा 12 इंच के गमले हैं, 12 इंच के गमले में मैंने ये प्लांट लगाए हैं। प्लांट की ऐसी कोई मैंने, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में इतना नहीं, ज़मीन में तो इतना बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बेलनुमा हो जाते हैं, झाड़ीनुमा हो जाते हैं। तो मैं गमले में जो लगाती हूँ उसको मैं इसको गोल शेप देने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र लिया है मैंने, ये NPK है और ये DAP है और ये जैमिल है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों मिलाकर, अगर आप तीनों मिलाकर देना चाहते हैं तो तीनों को भी मिलाकर दे सकते हैं। अगर आप ऐसे भी देना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच, वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दे सकते हैं। आपका कितना बड़ा गमला है और कितना बड़ा आपका प्लांट है, तो आप उस हिसाब से दे सकते हैं। तो मेरा कम से कम 12 इंच का प्लांटर है, तो मैं उसी हिसाब से दे दूँगी। तो मैं ये ऐसा होगा, ये आधी चम्मच DAP है। तो मैं इसको इसमें मिट्टी में डाल के ऐसे मिट्टी में सारी मिला दूँगी। आपको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, आपको मिट्टी में मिलाना है। जितना आप इसको मिट्टी में मिलाएंगे उतना ही हमारी पौधे की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, उतना ही हमारे प्लांट को फ़ायदा देगा। तो आप इसको मिट्टी में मिला के छोड़ दें। अगर आप चाहो तो इसको एक थोड़ा होल करके मिट्टी में ऐसे भी दबा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसमें कांटे होते हैं, तो आप अपने हाथ को थोड़ा बचा के तब
इसमें काम करिएगा, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। मेरे हाथ में तो एक बार लग भी गया है। तो जो ये NPK है, मैंने NPK भी आधा आधा चम्मच अपने प्लांट के हिसाब से दे दिया है। तो अगर आप चाहे तो गोबर की खाद भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें भी मैंने आधा ही चम्मच दिया है। आप चाहे तो गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट होता है जो आप किचन वेस्ट से बनाते हैं, वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्लांट को शेप में लाना चाहते हैं, तो आपके प्लांट पे अगर फ्लावर आ रहे हैं तो आपको लालच करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप लालच करोगे वो ज़्यादा फैल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप गोलाई देना चाहते हैं तो आपको अपने प्लांट की कटिंग करना ज़रूरी है। आप उसकी जितना कटिंग करोगे उतना ही बुशी होगा। तो मेरे तो अभी इतनी हेल्दी प्लांट नहीं है, कुछ तो मैंने इनकी अभी कटिंग की थी। तो मैं जितना इनकी कटिंग करती जाऊंगी उतना ही ये बुशी होते जाएंगे, तो उतना ही मैं इनको गोल शेप देने की कोशिश करूंगी। और एक ये प्लांट है, ये भी मैंने 12 इंच के गमले में लगाया है। ये थोड़ी मैंने इसकी कटिंग की थी पहले, मैंने दूसरे प्लांट की नहीं की थी, दूसरे प्लांट की मैंने आपके सामने की है। तो इसमें तो थोड़ी ब्रांच निकल आई है। तो 1 महीने बाद मैं फिर इसकी कटिंग करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।